कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कल करना है उस कार्य को आज करिए और जो आज करना है उसे अभी करिए, क्योंकि पल में प्रलय हो सकती है। फिर उस कार्य को वापस आप कब करेंगे। जी हाँ, कबीरदास जी का यह दोहा एक दोहा नहीं बल्कि एक मंत्र है उन लोगों के लिए जो टाल मटोल या आलसीपन के शिकार हो चुके हैं। बहुत से लोग यही कहते रहते हैं हर कार्य को कि कल करूंगा, अरे आज कोई लेट थोड़ी हो रहा है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और ऐसे कल कल करते करते उनका ये कार्य कभी पूरा नहीं होता। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हैं। कोई भी कार्य या मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर टाल मटोल की आदत बनी रहेगी। यह एक ऐसा अवगुण है जिस पर जितना जल्दी कंट्रोल हो सके उतना ही हमारे लिए बेहतर है। यह आदत देखने में तो उतनी बुरी प्रतीत नहीं होती, पर इसके नतीजे बहुत ही निराशाजनक होते हैं। जो व्यक्ति इस टाल मटोल या आलसीपन की आदत का शिकार होता है वो कभी भी अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाता। लेट लतीफी उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वो राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर एकजुट रहते थे। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती थी। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था, तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वो ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों ने महाराज युधिष्ठिर से बातचीत की। अंत में सभी को निपटा कर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूं, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के इस व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वो दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वो मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही वो भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। यह जानने के लिए वो अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं भीम? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है क्या? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की। तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वो आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए न कहते। ये सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। दोस्तों, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वो कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं और उसके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है आज किसी कार्य के सन्मुख आते ही आप उसे ताजा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वो कार्य सदा के लिए ही टल सकता है। जिस व्यक्ति में टाल मटोल का यह रोग लग जाता है वो अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सिर पर लदा रहता है और वो उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। अतः जहां तक हो सके आज के काम को कल पर कभी न छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज के बाद कभी आप अपने कार्य को कल पर नहीं टालेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलती रहे। चलते चलते बस इतना कहना है कि इरादों में है दम तो मंजिल चूमेगी कदम। जय हिंद।